नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। ओम प्रीत देवताभ्यो नमः। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 2 दिन में है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अमावस्या का व्रत किस दिन रहेंगे और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि के दिन ही वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जिसमें वट सावित्री और सत्यवान सावित्री के साथ ही सभी त्रिवत्री देवों की भी पूजा की जाती है। वहीं हर महीने की अमावस्या तिथि में पितरों का भी पूजन करके पितरों के निमित्त जल का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान आदि किया जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का जो महत्व है हिंदू धर्म में बहुत ही खास है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान और पुण्य का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितर लोग पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इन दिन पितरों के निर्मित तर्पण या पितरों के निमित्त दान आदि जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल आदि अर्पित किए जाते हैं। शनि मंत्र का जप करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ इस दिन पीपल के जड़ में जल अर्पण करने के बाद दीपक जलाने का भी विधान है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वो 26 मई को नहीं दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन वट सावित्री का भी व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में यह सोमवती अमावस्या का भी व्रत रहेगा और यदि उदय तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी और शनि जयंती भी इस बार 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। और ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, जो कि उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वह 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। आप अब बात करते हैं 26 मई सोमवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त शाम रहेगा शाम 7:01 पर। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से 1:05 से बीच में। ध्यान रखिएगा अगले दिन सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, तो जो पितरों की पूजा होती है वह 26 मई सोमवार को ही होगी और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:09 से 4:57 तक। जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं तो मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर और इस दिन आप शनि देव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक कर सकते हैं। शुक्र योग इस दिन बन रहा है और बहुत ही शुभ योग बन रहा है। 10:54 तक यह योग रहेगा। प्रातः काल की पूजा शुभ मुहूर्त 4:02 से 5:25 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से लग रहा है, 4:30 तक रहेगा। अब जानते हैं वट सावित्री की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 मई सोमवार को वट सावित्री व्रत हो रहा है। सोमवती अमावस्या हो या पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा 4:24 से 5:25 तक। भले ही इस समय अमावस्या तिथि नहीं हो रही है, तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:11 से 8:13 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 2:36 से 3:31 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:10 से 7:31 तक। वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त तो रहेगा 27 मई मंगलवार सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में। साल भर में सबसे बड़ी अमावस्या तिथि में से एक होती है। यह ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि है, इसीलिए भूल कर भी इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, ना ही स्पर्श करें और क्रोध या दूसरों के अपमान करने से इन सब चीज़ों से बचें। पितरों के नाम से दान दक्षिणा आदि जरूर करें। इस दिन आप पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की पूजा करके सुबह और शाम का दीपक भी जलाएं। अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक जलाकर रखें तो काली चींटियों को, काले कुत्ते की काली रोटी को इस दिन भोजन का अवश्य हिस्सा जरूर दें।
काली चींटियों को आटा का शक्कर मिलाकर डालें। यह व्रत सुहाग से जुड़ा हुआ होता है, तो इस व्रत में सोमवती अमावस्या की पूजा भी की जाती है। अमावस माता की भी पूजा की जाती है। भूल कर भी सुहाग को कोई श्रृंगार सामग्री उसे फेंके नहीं, ना ही अपमान करें। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करके अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको माँ लक्ष्मी जी की खीर का भोग लगाना चाहिए। इनमें से जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि मिलती है। इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लिया है, वट सावित्री के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लिया है, शनि जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लिया है। अब आइए जानते हैं शनि जयंती की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम शनि शनिश्चराय नमः। नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव वृत्त हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्त्रोत के इस मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव की महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना करी तथा घोर तपस्या से अपने देह को ढक कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव जी ने प्रार्थना करी, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है और मुझे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता को इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंड के अधिकारी रहोगे। साधारण मानो तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रहों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं और सौराष्ट्र उनका जन्म स्थान माना गया। शनि भगवान की इस कथा को कहने और सुनने से शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य यश की प्राप्ति करता है। शनिदेव महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शनिदेव महाराज की। ओम शनि शनिश्चराय नमः। शनिदेव जी सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव के 3 संतान मनु, यमराज, जमुना थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपनी पिता दक्ष से सूर्य के तेज, उसके होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसे कहने पर संज्ञा अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम सोड़ा रखा गया। आगे चलकर श्रीदेव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव जी का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बेहद श्याम था, लेकिन जब श्री देवता को इस बात का पता चला कि सुवर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्यदेव शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्यदेव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। प्रसन्न होकर सूर्य देवता भगवान शिव जी के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा करने पर सूर्यदेव ने छाया से क्षमा मांगी और शनिदेव को क्रोध से मुक्त किया। शनि महाराज की जय। इस कथा को सुनने से 7.5 की कुदसा समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। ओम शनि शनिश्चराय नमः। ज्येष्ठ मास की जय।